नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 अक्टूबर 2021 प्रातः 2:05 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और इस राशि में मंगल का गोचर आपको जबरदस्त धन लाभ देने वाला है और सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। तो चलिए इसी बात का विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस श्रेष्ठ राजयोग के बनने से आपको जीवन में हर तरह के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में ये योग बने वो रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है, यानी इतना धनवान होता है कि उसको धन को तौलना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सुख भाव में बुध का गोचर और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण आपको महाधनी बना देगा। सूर्य और मंगल कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति बन रही है और साथ ही साथ मंगल और शुक्र का स्थान परिवर्तन योग भी बन रहा है। मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर है। वहीं शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं और तुला राशि में मंगल का गोचर है। तो इस तरह से मंगल और शुक्र का स्थान परिवर्तन बन रहा है। तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु और शनिदेव का नीच भंग राजयोग बन रहा है। इस पर तो चर्चा इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल सूर्य, मंगल और शुक्र के संयुक्त प्रभाव का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सूर्य और मंगल के प्रभाव के बारे में पंचम भाव में। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। लगातार कमेंट्स आप लोगों के आते हैं कि कुंडली में योग बनता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिथुन राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को मंगल एक जैसा प्रभाव देंगे? किन लोगों पर इनका प्रभाव अधिक होगा, किन पर कम होगा, पहले ये समझ लें तो आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। जिन जातकों की मंगल या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा हो रही है, चल रही है, क्योंकि मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है, इसलिए मंगल की महादशा चल रही हो या शुक्र की महादशा चल रही हो या इन दोनों की अंतर्दशा चल रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही साथ जो जातक 9, 18 और 27 तारीखों में जिनका जन्म हुआ है, किसी भी महीने में, उन पर इस राशि परिवर्तन का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा। तो जिन जातकों का जन्म चित्रा राशि, स्वाति राशि या विशाखा, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र या विशाखा नक्षत्र में हुआ है, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि इस राशि परिवर्तन का लाभ तो सभी को मिलेगा, लेकिन ऐसे जातकों को ज़्यादा लाभ मिलेगा जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये राशि परिवर्तन शुभ है?
शुक्र समृद्धि, धन, वैभव, ऐशो आराम, मिलनसार व्यवहार, मधुरता और लग्जरी के कारक हैं। और जो भी ग्रह इसके प्रभाव क्षेत्र में आता है उसे ये प्रभावित करते हैं, उसके स्वभाव में मिठास और मधुरता लाते हैं। जबकि मंगल उग्र ग्रह हैं और मंगल सेनापति हैं। सेनापति हमेशा उग्र स्वभाव के होते हैं, अनुशासित होते हैं, मरने मारने को तैयार होते हैं। जबकि शुक्र हमेशा कंप्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं, हर बात का, हर समस्या का समाधान बैठ करके टेबल टॉक के माध्यम से निकालते हैं। तो मंगल पर शुक्र का जब प्रभाव पड़ेगा, चूंकि मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है, तो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड बढ़ जाएगा। आपके अंदर सुलह समझौते की भावना ज़्यादा तीव्र होगी। मंगल जब शुक्र की राशि में आएंगे, स्वभाव में मधुरता आ जाती है। मंगल और शुक्र समग्रह हैं और इनमें तात्कालिक मैत्री है, लेकिन स्वभाव से दोनों विपरीत ध्रुवों पर हैं। लेकिन मंगल और शुक्र मिलकर के ही इस सृष्टि को पूरा करते हैं, क्योंकि मंगल को मेल प्लेनेट माना जाता है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। तो इस राशि परिवर्तन से मेल फीमेल के संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध में मिठास आएगी, पत्नी पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे, प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में सुधार आएगा। मंगल आवेग है, पैशन है, शुक्र लव और रोमांस है, और जब दोनों का मिलन होता है तो संतान की सृष्टि होती है। मंगल शिव हैं, शुक्र शक्ति हैं, तो इसलिए मंगल और शुक्र का मिलन हमेशा शुभ और श्रेष्ठ होता है। इसलिए मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लाएगा, बहुत ही श्रेष्ठ परिवर्तन लाएगा। अब बात करते हैं, मंगल का गोचर सब पंचम भाव में हो रहा है, जहां पर सूर्य का भी गोचर है। मंगल का गोचर तुला राशि में होगा और आपकी कुंडली के पंचम भाव में संतान और शिक्षा के भाव में मंगल का गोचर होगा। यहाँ सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य मंगल की युति बनेगी, और सूर्य मंगल की युति अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। हालांकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, इसके बारे में उपाय और सावधानियां जब मैं बताऊंगा तो चर्चा करूंगा। फिलहाल यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि सूर्य और मंगल संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं। सूर्य के प्रभाव से आपको शासन प्रशासन राजनीति में उच्च पद प्राप्त होता है, और मंगल के प्रभाव से आप सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से आप चिकित्सा क्षेत्र में भी डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, फार्मासिस्ट, इन पदों पर आपको कार्य मिल सकता है। सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं सूर्य और मंगल दोनों, और शिक्षा और संतान के भाव में दोनों का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर आया है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व हैं, भरपूर ऊर्जा वाले ग्रह हैं। और अगर ये दोनों किसी जातक की कुंडली में साथ साथ विराजमान हैं और शुभ भाव के स्वामी होकर शुभ स्थान में विराजमान हैं, तो इस युति वाले जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, प्रबल आत्मविश्वास होता है और लगन और जीवत वाले होते हैं। तो सूर्य और मंगल के प्रभाव से अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, शासन प्रशासन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे, सूर्य आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे, लगन और कर्मठता आपके भीतर होगी, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको सफलता मिलेगी। आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करेंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। सूर्य और मंगल की युति दूसरों पर शासन करना सिखाती है, अधिकार जमाना सिखाती है, विरोधियों पर विजय पाना, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना सामान्य सी बात होती है ऐसे जातकों के लिए। तो आपको कंपटीशन के क्षेत्र में कितना भी टफ कंपटीशन हो, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और जीवट प्रवृत्ति के कारण आप
सफलता को अर्जित करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि महाधनी धन का योग है, तो देखिए पंचम भाव में सूर्य मंगल का गोचर है और इनकी दृष्टि जो है सीधे आपकी कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव के स्वामी है मंगल। एकादश भाव से धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं और मंगल शौर्य पराक्रम साहस ऊर्जा के कारक हैं। जब इन दोनों का योग हो रहा है, युति हो रही है, तो आपको धन की कमी कहाँ रहेगी। आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक, अपने पराक्रम, अपने साहस से अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे। लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ संतान का भी आपको लाभ होगा। इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान की तरफ से आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं। आपकी संतान आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके जो भी आपका बिजनेस, जो भी प्रोफेशन है, उसमें आपका सहयोग दे सकती है या खुद कोई नया अपना स्टार्टअप शुरू करके घर के अर्निंग मेंबर बन सकती है या फिर आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है या कहीं किसी अच्छे पोस्ट पर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं सूर्य मंगल की युति बनने से। अब सूर्य मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में परिवर्तन योग बना रहे हैं। परिवर्तन यानी मंगल शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि दोनों ने अपने घर बदल लिए हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं आपके घर में रहने आ जाऊं, आप मेरे घर में रहने आ जाएं, तो क्या होगा। हम एक दूसरे के घरों को सुरक्षित रखेंगे, एक दूसरे के घरों की देखभाल करेंगे, क्योंकि अगर हम आपके घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप मेरे घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। तो मंगल छठे भाव की सुरक्षा करेंगे और शुक्र पंचम भाव की सुरक्षा करेंगे। परिवर्तन योग जीवन को सुखमय बनाता है और किसी भी जातक की कुंडली में अगर एक भी परिवर्तन योग है तो आप उच्च अधिकारी बन सकते हैं, राजनीति में मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, इवन प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी, उनकी कुंडली में 3 परिवर्तन योग थे। इसलिए जो है ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। अब जब मंगल शुक्र के घर में रहने आ जाएंगे छठे भाव में, तो क्या होगा। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, शत्रुओं का विनाश करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपकी पर्सनालिटी इतनी शानदार होगी, डैशिंग पर्सनालिटी होगी, आप इतने वेल बिल्ट होंगे कि रोग तो कहीं से कहीं आपके पास भी नहीं फटकेगा और विरोधी आपको देखते ही भाग जाएंगे। और शुक्र पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। शुक्र कला के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो इन सब की वृद्धि होगी। आप कला के क्षेत्र में अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे वादक हो सकते हैं और इन क्षेत्रों में आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। आपको नाम, यश, धन, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं। तो बहुत ही बेहतर समय है। इस समय का आप लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के
द्वादश भाव पर पड़ रही है। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। तो द्वादश भाव के सभी शुभ प्रभावों का लाभ आपको प्राप्त होगा। हालांकि द्वादश भाव खर्चों का है और खर्च होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आपके कुंडली के सुख भाव में बुध का गोचर है और बुध भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो धन की तो आपको कमी होगी नहीं। खर्च होंगे तो खर्च कहाँ पर होंगे? खर्च अच्छे कार्यों पर होंगे। सूर्य का गोचर है, मंगल का गोचर है शिक्षा संतान के भाव पर, तो आप अपना पैसा बच्चों पर खर्च करेंगे, बच्चों के हायर एजुकेशन पर खर्च करेंगे, उनके स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, उनकी आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति आप करेंगे। साथ ही साथ घर में सुख सुविधा के साधन हैं वो आप लेकर के आएंगे। गहने हैं, ज्वेलरी है, डिजाइनर ड्रेसेज हैं, या महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन के सामान हैं, या आप गहने आभूषण, ये सारी चीज़ें खरीदेंगे जिससे कि आपके सुखों में वृद्धि होगी। द्वादश भाव विदेश का है, विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आप कर रहे हैं, उससे आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं और इस पर आपका धन खर्च होगा। यहाँ पर विदेश का संबंध देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में या अपने जन्म स्थान से 100-200 किलोमीटर दूर पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना, नौकरी करना, व्यापार करना, ये आता है। विदेश का तात्पर्य केवल आप अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा ना समझें। अपने देश के भीतर हमारे प्राचीन ग्रंथों में परदेश कहा जाता था, विदेश कहा जाता था जब व्यक्ति अपने घर से 150 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाता था, तो कहा जाता है कि वो विदेश चला गया। तो विदेश की मान्यता यही है। जहाँ तक द्वादश भाव अस्पताल, जेल और राजदंड का है, मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं और मंगल की दृष्टि अस्पताल, जेल और राजदंड के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आप ये ना सोचें कि चिकित्सा के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मंगल की दृष्टि पड़ने से आप डॉक्टर हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, सीएमओ सीएमएस हो सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, आपका खुद का नर्सिंग होम हो सकता है, आपका खुद का क्लिनिक हो सकता है, आपकी पैथोलॉजी लैब हो सकती है, आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है, डिस्पेंसरी हो सकती है, और साथ ही साथ अस्पताल में कार्य करने वाले लाखों लाख कर्मचारी, उनके जीवन को प्रभावित करेंगे, उनके जीवन में शुभता लाएंगे मंगल। यह है द्वादश भाव का प्रभाव। सूर्य राजा है, राजा का कार्य है दंड देना। तो अगर आप अनैतिक कार्य करेंगे निश्चित रूप से दंड देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इलीगल एक्टिविटीज में संलिप्त नहीं हैं तो फिर तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सूर्य चूंकि राजा हैं तो जो शासन प्रशासन में हैं, जो न्यायपालिका में कार्य कर रहे हैं, जो पुलिस विभाग में या जेलों में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लाखों लाख कर्मचारियों को सूर्य मंगल की युति का और मंगल शुक्र स्थान परिवर्तन का भरपूर लाभ मिलेगा और उनके जीवन में तरक्की होगी, धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा और खुशहाली आएगी। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियां। पहली बात कि सूर्य और मंगल दोनों ही बहुत उग्र ग्रह हैं, तो आपके स्वभाव में क्रोध, उग्रता रह सकती है। इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने आवेश को काबू में करना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, जैसा मैंने बीच में कहा था, सूर्य नीच के हो रहे हैं तुला राशि में, तो नीच के होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर आप
ब्लड प्रेशर, हार्ट या नेत्र संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं तो आपको अपनी केयर रखनी पड़ेगी। मंगल के कारण अगर कोई आपका ऑपरेशन होना है तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल के कारण दुर्घटनाओं के योग बनते हैं तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना है। और सूर्य और मंगल की युति आपको इतने श्रेष्ठ पद पर पहुंचा देगी कि आपके भीतर अहंकार भी डेवलप करेगा। इससे आपको बचना है, सौम्य रहना है, विनम्र रहना है, अहंकार से बच के रहना है। उपाय के तौर पर आप सूर्यदेव की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें। मंगल के लिए सबसे बेहतर उपाय है बजरंगबली की उपासना करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। मंगलवार के दिन हो सके तो मिष्ठान्न का दान करें और पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। जहाँ तक सुख भाव में बुध गोचर कर रहे हैं तो कहना ही क्या है, ये समय बहुत ही बेहतर जाएगा आपके लिए। और गुरु और शनि के नीच भंग राजयोग का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। उपाय सूर्य और मंगल के जरूर कर लीजिएगा। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।